अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल फ़त्ताहिल मन्नान ज़ित्तौल वल फ़ज़्ल वल इहसान व फ़ज़्ज़ल दीनना अला साइरिल अदयान व महा बिहबीबिही इबादतल औसान। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहिश शमीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ रब्बुल आलमीन का बेहद शुक्र और एहसान है जिस मालिक ने इशा की नमाज़ बाजमात अदा करने की हिम्मत और तौफ़ीक बख्शी। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह मेरा आपका ये अमल अपनी बारगाह में कबूल फरमा के हम सब की नजात का ज़रिया बनाए। अल्लाह की तौफ़ीक और रहमत से आप वाकिफ़ हैं कि हर हफ्ते मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं मदरसे से अपनी तालीम मुकम्मल करके अपने गांव 2013 में जामिया मस्जिद आयशा सिद्दीक़ा अहले हदीस किला सोंदा सिंह में बुनियाद रखी, उस वक़्त मैं ख़ुद यहाँ आया कारी मुबशर साहब होते थे। तो बहरहाल एक सिलसिला चलता रहा, हर हफ्ता बार दरस होता रहा काफ़ी देर। तो फिर दरमियान में कुछ इनक़िता आ गया। अब दोबारा मेरे बड़े ही प्यारे और मोहतरम और मुखलिस दोस्त चौधरी यासीन फ़ारूकी साहब, उनके हुक्म पर मैं दोबारा अल्लाह की तौफ़ीक से आज चौथा पंजवा हफ़्ता है कि दोबारा तीसरा है या चौथा, दोबारा अल्लाह की तौफ़ीक से काम शुरू है। मेरा आपका यहाँ आना मिल बैठना, ना मुझे आपसे कोई गरज है ना आपको मुझसे कोई गरज है। फ़कत गरज मेरी और आपकी यही है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। आप भी आए हैं, मैं भी आया हूँ कि अल्लाह राज़ी हो जाए। पहले वो सादा वक़्त था, एक एक बंदे के पास जाते, मियाँ नमाज़ पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो। अब ये आवाज़ आप जितने तशरीफ़ फरमा हैं, आप तो सुन ही रहे हैं। इंशाअल्लाह हर हफ्ते आइंदा जब दर्स होगा पूरी दुनिया में अब भी आवाज़ इस कैमरे के ज़रिए हमारी इस मस्जिद में इस फ़कीर की आवाज़ इस तवज्जुह से पूरी दुनिया तक पहुंच रही है। ये हमने काम शुरू किया हुआ है। आप दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत फ़रमाए। ये ज़िंदगी में भी और ज़िंदगी के बाद भी सदका जारिया है। तो बिला तमहीद जो असल बात हमने करनी है उसको शुरू करते हैं। ये इन जो चंद बातें थीं तमहीदी तौर पर मैंने अर्ज़ कर दी हैं, और दोस्तों को भी जो नहीं पहुँचे, मुनव्वर भाई और बिलखुसूस भाई इफ्तिखार और बाकी जो दोस्त हैं, भाई वसीम के भाई हैं नईम, और जो दोस्त हैं मस्जिद से मुतल्लिका, उनको दुआवत दिया करें ताकि रौनक ज़्यादा से ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो। तो अल्लाह के पैगंबर सरकार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो वाहिद हस्ती है, वो वाहिद एक ऐसा इंसान है। आपको पता है कि मैं टाइम ज़ाया करने का कायल नहीं हूँ, ना मुझे हा हू आती है, ना वाह वाह, ना बल्ले बल्ले। तो मकसद है, एक दर्द है दिल में। पहले दिन से जब से मैंने इस इल्म को हासिल किया है आज तक, और अल्लाह से दुआ है आज से लेकर मरने तक ये तड़प और दर्द अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको ताज़ा रखे। वो क्या है कि मैं भी
और बाकी आलम के लोग भी जहन्नम से बच के जन्नत में जाने वाले बन जाएं। तो सैयदना ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबाए किराम में से कुरान मजीद के 30 पारों में एक वाहिद और यकता ऐसा नाम है कि जो कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। सहाबाए किराम की एक तवील जमात में एक सहाबी रसूल जिनका नाम अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर नकल फरमाया है, वो हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यही आज का मौजू है। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका कुछ वाक़या ईमान लाने का वो इस तरह है कि इनकी वालिदा मोहतरमा अपने मेके मिलने के लिए गई, तो वहाँ जो उनका मुखालिफ कबीला था उन्होंने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी। ये कैदी बन गए और बिकते बिकाते ये अरब की एक मारूफ मंडी थी, मेला लगता था उकास, वहाँ आके फ़रोख्त हुए और वहाँ से हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की माएँ हैं और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हैं, उनके भांजे ने भतीजे ने हकीम बिन हज़ाम ने इन्हें ख़रीदा और अपनी जनाब फुफो सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तोहफे में दिया। और मेरी तरफ तवज्जो जी बुज़ुर्गों, इधर मेरे वाले देखना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उनको तोहफे के अंदर दिया। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वक़्त गुज़रता गया तो वो जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनकी शादी हुई तो उसके बाद हज़रत खतीजा ने वो ग़ुलाम अल्लाह के रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दिया। दोबारा फिर बात दोहरा देता हूँ समझाने के लिए। ग़ुलाम बने, अरब की मंडी में बिके, वहाँ से हज़रत खतीजा के चचा के बेटे ने ख़रीदा और फिर वो ग़ुलाम उन्होंने अपनी फुफ्फो को दिया हज़रत खतीजतुल कुबरा को, और फिर वो ग़ुलाम उन्होंने आगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। बात समझ आ गई जी। 8 साल की उम्र है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ग़ुलाम की हैसियत से मौजूद हैं। इनके पीछे वालिदैन, बाप, भाई और वालिदा बड़े परेशान हैं कि बेटा कहाँ है। बड़ा ढूंढा, तलाश किया, पूरा इलाका, पूरा वतन छान माना, लेकिन ना मिला। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो वालिद हैं उनके अज़ीज़ कुछ बैतुल्लाह के लिए हज करने के लिए आए। वो हज करके हज के दिनों में बैतुल्लाह के अंदर ही उन्होंने देखा कि ये तो ज़ैद हैं बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। पूछा, बेटे आपका ये नाम है? हाँ। आपके तो वालिदैन बड़े तलाश कर कर के उनका तो बुरा हाल हो चुका है, आप यहाँ आप हमारे साथ चलें। वो कहते नहीं। बहरहाल उनके इस कबीले ने जाके अपने वतन हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला उनके वालिद को बताया और कि आपका बेटा मक्का में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम है। तो उन्होंने फिर कुछ सामान तैयार किया, सवारी तैयार की, कुछ पैसे साथ लिए, वहाँ से अपने भाई को हज़रत ज़ैद बिन हारिस का वालिद और उनका चचा दोनों सवारी पर मक्का पहुँचे और वहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ लाए और आके अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा जो बेटा है वो आपका ग़ुलाम है, हम उसको लेने के लिए आए हैं, जो पैसे लेने हैं आप ले लें, उसको रिहा कर दें। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई कौन? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो कहते हैं कि हमारा बेटा है आपका ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पैसों की कोई बात नहीं है, पैसों का मसला नहीं है, मैं उसको बुला लेता हूँ और आपके सामने उससे पूछ लेते हैं, अगर वो आपके साथ जाना चाहे तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला को बुलाया। बेटे बात सुने, आ गए, सामने बैठ के मिले बाप को और चचा को। बाप का नाम शुराहबील और चचा का नाम काब है, सीरत की किताबों में मौजूद है। मिले, उनसे जनाब हाल हवाल दरियाफ़त किया
फिर अपनी बात रखी कि बेटा हम आपको लेने के लिए आए हैं, आपके मालिक ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी है, आपकी क्या मर्ज़ी है। अब देखना सैयदना ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अबू जी ठीक है, उन्होंने इजाज़त दे दी है, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ ही रहूँगा। ये कहने को आसान है, आप पूरी दुनिया में मुझे ऐसी कोई मिसाल ला के दें कि ऐसी कोई मिसाल मिलती हो कि बाप बेटा ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहा हो, ग़ुलाम हो, मुलाज़म हो, और वो बेटे को बाप लेने के लिए जाए और उसके मालिक से, और बेटे ने इनकार किया हो कि मैं यहाँ ही रहूँगा, आप चले जाएं। कोई पूरी दुनिया में मुझे मिसाल ला के दें, ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा उस वक़्त जब ये बात सुनी उनके मुंह से कि मैं नहीं जाऊँगा, तब से आपने नबी अलैहिस्सलाम ने उनको उठाया, बैतुल्लाह के अंदर ही बैठे थे। आप सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मक्के के बासियों, आज के बाद ये जो ज़ैद है ये ज़ैद बिन हारिसा नहीं है, बल्कि ज़ैद बिन मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि मेरा बेटा है। अपने वालिदैन को, अपने चचा को साथ जाने को इन्होंने इनकार कर दिया है, आज के बाद ये मेरा बेटा है। तो ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे भी हैं, और बड़ी अज़मत है, बड़ा मुकाम है। अल्लाह ने पहले शख्स हैं, जैसे ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया तो ये पहले लोगों में से हैं ग़ुलामी की हालत में जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया है। इस्लाम की दौलत मिल गई, ईमान की दौलत मिल गई। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे रहते हैं राजदान बन के, जैसे कोई करीबी हाँ जी राजदान होता है, और इससे ज़्यादा राजदारी की बात और क्या हो सकती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो ज़ैद मेरा बेटा है। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो वाहिद हस्ती है 30 पारों के अंदर, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कहूँगा, सहाबाए किराम की तवील जमात में जितने सहाबाए किराम इनसे अफजल भी दुनिया में आए हैं, शेर खुदा अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला जैसे, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला जैसे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला जैसे, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला जैसे, लेकिन किसी का नाम कुरान की सतरों की और कुरान मजीद के अल्फाज की जीनत नहीं बनाया। उसकी एक वजह है, वक़्त गुज़रता गया, क्यों बनाया ये बात करके बाद इख्तिताम को पहुँचाते हैं। उसकी एक वजह है, नबी अलैहिस्सलाम जब ये जवान हो गए, और समझ लें कि आखिरी बात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये जवान हो गए, अब शादी का वक़्त करीब आ गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैद मेरी जो है फुफ्फो की बेटी हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो जवान हैं, और कुरैशी और हाशमी ख़ानदान से मेरा कबीला है, मैं उसका निकाह तेरे साथ कर देता हूँ। जब ये खबर, ये बात उनको पता चली हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, और उनके भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने इनकार कर दिया, भी ये नहीं होना चाहिए। वक़्त ऐसा आया कि रब्बुल आलमीन ने हुक्म दे दिया कि आप इनसे कहें कि ज़ैनब का निकाह ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला से पढ़ा दें। उसकी वजह क्या थी, अरब के अंदर उस मुआशरे में जो मुँह बोला बेटा होता था, अल्लाह अकबर, या ग़ुलाम होता था, ग़ुलाम बंदे को आली हसब नसब वाला उसको कोई हैसियत नहीं देता था, क्योंकि अल्लाह के यहाँ म्यार इज़्ज़त का, अल्लाह के यहाँ म्यार मुअज़्ज़ज़ होने का, इज़्ज़त मंद होने का वो और है, इंसानों के दरमियान मुआशरे में और है। अल्लाह के यहाँ मुअज़्ज़ज़ कौन है, अल्लाह के यहाँ सरदार कौन है, अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त वाला और चौधरी कौन है। रब्बुल आलमीन ने सूरह हुजरात 26वें पारे के अंदर इस बात को जिक्र फरमाया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त वाला, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मुअज़्ज़ज़ वो है जिसके दिल के अंदर तकवा मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन
दुनिया वाले सूरतें देखते हैं, शक्ल देखते हैं और उसका माल बैंक बैलेंस देखते हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम्हारे नज़दीक दुनिया के लोगों मुअज़्ज़ज़ वो है जो तुम में से मुत्तकी है और परहेज़गार है, जिसके सीने में खौफ खुदा मौजूद है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नबी अलैहिस्सलाम ने जब पैगाम भेजा हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, और उनके भाई थे हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उन्होंने इनकार कर दिया। क्यों भला? कि या रसूलुल्लाह सल्लम वो ग़ुलाम है, आज़ाद करदा ग़ुलाम, और हम अब्दुल मुत्तलिब के औलाद हैं, हम इनसे शरफ़ में, अज़मत में, इज़्ज़त और मुकाम में, रिफ़त व बुलंदी में ज़्यादा हैं, हम इस बात को तस्लीम नहीं करते, इसके साथ निकाह न करें। तो जब ये बात कही तो जो मैंने जब बात शुरू की थी खुतबे की इब्तिदा में जो आयत मुबारक पढ़ी थी, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। इसका माना सुनिए, वमा कान लिमुमिनिन, किसी मोमिन के लिए जायज़ नहीं है। इस मोमिन से मुराद कौन है? सारी उम्मत ने इस मोमिन से मुराद हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लिया है। वला मुमिनतिन, और ना किसी मोमना के लिए जायज़ है। इस मोमना से कौन मुराद है? हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी बात हो रही थी, उनका तज़किरा करके रब्बुल आलमीन ने नाम नहीं लिया, उनका सिफत ज़िक्र करके वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, जब अल्लाह उसका रसूल किसी मोमिन मर्द और औरत को लायक नहीं है, जब उनको अल्लाह उसका रसूल किसी बात का हुक्म दे दे तो वो उससे इनकार करे, अल्लाह उसके रसूल के फ़ैसले को तस्लीम ना करे। और जो ना करेगा, वमन यअसिल्लाह व रसूलहु, जो अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसले को ठुकराएगा, तस्लीम नहीं करेगा, वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, तो वो दूर की गुमराही में चला जाएगा, वो गुमराह हो जाएगा। फिर बहरहाल उन्होंने तस्लीम कर लिया और वो मान गए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आप निकाह कर दें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश का निकाह हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ पढ़ा दिया। फिर वक़्त गुज़रता रहा। फिर क्या हुआ, इससे यहाँ जहाँ बात छोड़ रहे हैं, पहला हिस्सा मैंने अर्ज़ कर दिया है, यहाँ से इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते जब दोबारा अल्लाह ने ज़िंदगी रखी और मौत ने मोहलत दी, तो यहाँ से आप भी याद रखेंगे जहाँ हमने बात छोड़ी है, फिर यहाँ से दोबारा शुरू करेंगे। रब्बुल आलमीन मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।